सिंह राशि वालों को अक्सर कहा जाता है उन्हें हर जगह अटेंशन चाहिए, उन्हें अपनी प्रशंसा सुनना पसंद है और वे हमेशा सबसे आगे रहना चाहते हैं। लेकिन क्या सिंह राशि सचमुच केवल अपनी ओर ध्यान खींचना चाहती है या उसकी प्रभावशाली प्रेजेंस को लोग ईगो समझ लेते हैं? जंगल का राजा न सबसे तेज जानवर है, न सबसे विशाल और न ही उसके जबड़े सबसे शक्तिशाली हैं। चीता उससे तेज है, हाथी उससे बड़ा है और मगरमच्छ की पकड़ उससे अधिक शक्तिशाली। फिर भी राज सिंहासन से लेकर राज चिन्हों तक लीडरशिप का प्रतीक शेर ही क्यों है? क्योंकि राजा वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक शक्ति है, राजा वह है जिसकी प्रेजेंस ही पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर दे। यही सिंह राशि का सबसे बड़ा रहस्य है। उसके भीतर चमकने की इच्छा अवश्य है, लेकिन उससे भी गहरी इच्छा है महत्वपूर्ण बनने की। 62 पुस्तकें लिखते हुए और 80 से अधिक देशों के 14,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को प्रोफेशनल ज्योतिष एवं वास्तु पढ़ाते हुए मैंने सिंह राशि में एक बात बार बार देखी है। उससे लीडरशिप हमेशा सिखानी नहीं पड़ती। कई बार उसकी जन्मजात नेतृत्व क्षमता को केवल सही उद्देश्य देना पड़ता है। वैसे किसी व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व समझने के लिए उसका लग्न, चंद्रमा और पूरी जन्म कुंडली देखना आवश्यक है। लेकिन यदि किसी का नाम अक्षर म या अक्षर ट से शुरू होता है तो पारंपरिक नाम राशि के अनुसार उसकी नाम राशि सिंह मानी जाती है। और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सिंह लग्न हो या चंद्र राशि सिंह हो तो इस वीडियो में बताई गई बातें उस पर लागू होंगी। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे आप अपने व्यक्तित्व की ऐसी खूबियां को पहचानने वाले हैं जो आपको भीड़ से अलग बनाती है और जिनसे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। आज हम सिंह राशि को 5 अध्यायों में समझेंगे। शेर इसका प्रतीक क्यों है? दूसरा, अग्नि से क्या देती है? तीसरा, यह स्थिर राशि क्यों है? चौथा, सूर्य इसका स्वामी क्यों है? और अंत में समझेंगे कि सिंह का सम्मान, उदारता और अभिव्यक्ति उसके व्यक्तित्व को कैसे विशेष बनाती है। आखिर शेर में ऐसा क्या है जो उसे लीडरशिप का प्रतीक बनाता है? इसका पहला उत्तर है प्रेजेंस। शेर दिन में लगभग 20 घंटे तक आराम कर सकता है। वह अपनी शक्ति हर समय सिद्ध नहीं करता, सही समय के लिए बचा कर रखता है। क्योंकि प्रेजेंस का अर्थ हर समय दिखाई देना नहीं, सही समय पर इस तरह उपस्थित होना है कि आपको नजरअंदाज न किया जा सके। शेर की दहाड़ भी सिर्फ गुस्से की आवाज नहीं, उससे वह अपनी प्राइड से संपर्क करता है और वह अपने क्षेत्र की सीमा बताता है। शेर अटेंशन मांगता है, लेकिन प्रभावशाली आवाज ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। अब यहां बड़ा भ्रम समझिए, शेर की वास्तविक शक्ति अकेले राज करने में नहीं, शेर प्राइड यानी समूह में रहता है। शेरनियां मुख्य रूप से मिलकर शिकार और बच्चों की देखभाल करती है, जबकि नर मुख्य रूप से क्षेत्र की रक्षा करते हैं। यानी शेर की वास्तविक शक्ति सब कुछ अकेले करने में नहीं, अपने समूह में अपनी भूमिका निभाने में है। इसलिए सिंह की भाषा में अक्सर सुनाई देता है मेरा परिवार, मेरी टीम, मेरा विजन, क्योंकि सिंह के लिए अपनापन केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी से भी जुड़ा होता है। शायद इसलिए भारतीय संस्कृति में राजा का आसन बना सिंहासन और सारनाथ का लायन कैपिटल भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना। अब सारनाथ को यूनेस्को ने भी भारत के 45वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दे दी है। इसकी पूरी कहानी के लिए सारनाथ वाला हमारा वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साइकोलॉजी में प्रभाव के 2 अलग अलग रास्ते बताती है। डोमिनेंस, जिससे लोग डरकर अपनी बात मानते हैं, और प्रेस्टीज, जिसमें लोग सम्मान के कारण आपके साथ चलना चाहते हैं। यही पावर और लीडरशिप का अंतर है। पावर दबाव से प्रभाव बनाती है, लीडरशिप भरोसे से। इसलिए शेर सिंह का प्रतीक है। वह हर समय लड़ता नहीं, अपनी प्रेजेंस जानता है, अपनी सीमाएं पहचानता है और अपनी शक्ति का उपयोग केवल सही समय पर करता है। आग 2 काम कर सकती है, एक घर जला सकती है और उसी घर में चूल्हा या दीपक भी जला सकती है। अंतर अग्नि में नहीं, उसके उपयोग में है। सिंह अग्नि तत्व की राशि है, लेकिन यहां अग्नि का अर्थ केवल क्रोध या आक्रामकता नहीं। विज्ञान में आग दहन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संचित ऊर्जा गर्मी और प्रकाश में बदलती है। अग्नि कठोर धातु को भी नया आकार दे सकती है, अर्थात अग्नि जिसे छूती है उसमें परिवर्तन लाती है। इसलिए सिंह की अग्नि साहस, आत्मविश्वास, क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन से जुड़ती है। लेकिन अग्नि की सबसे बड़ी शक्ति उसकी गर्मी में नहीं, उसका प्रकाश है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल कॉन्टेजियन
कहा जाता है। एक व्यक्ति का आत्मविश्वास आसपास के लोगों का साहस भी बढ़ा सकता है। इसलिए एक अच्छा पेरेंट, एक अच्छा टीचर या एक अच्छा लीडर कठिन समय में केवल इतना कहता है, चिंता मत करो मैं हूं, और लोगों का विश्वास लौटने लगता है। यही सिंह की अग्नि का श्रेष्ठ रूप है, अपनी ऊर्जा से आसपास के लोगों का मनोबल बढ़ाना। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मौजूदगी आपको साहस देती है तो कमेंट में उसका नाम लिखिए, और राशियों की साइकोलॉजी और लॉजिक समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अग्नि का स्वभाव है फैलना। एक छोटी सी चिंगारी भी पूरा जंगल जला सकती है। फिर अग्नि तत्व की सिंह राशि स्थिर कैसे हो सकती है, इसे अग्नि के दो रूप से समझिए, सूर्य और दीपक। चाइनीज फेंग शुई में सूर्य को यांग फायर और दीपक की लो को यिन फायर कहा जाता है। सूर्य की अग्नि विशाल है, वह किसी एक व्यक्ति या एक स्थान के लिए नहीं चमकता, उसका प्रकाश सब तक पहुंचता है, पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चलाता है, भोजन की नींव बनाता है और पृथ्वी पर जीवन को ऊर्जा देता है। वैज्ञानिक रूप से सूर्य सामान्य आग की तरह नहीं जलता, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, लेकिन अग्नि के प्रतीक के रूप में वह निरंतरता, व्यापक प्रभाव और जीवन देने वाली शक्ति दिखाता है। दूसरी ओर दीपक की अग्नि छोटी और सीमित होती है, उसे तेल चाहिए, पाती चाहिए और हवा से सुरक्षा भी, लेकिन अंधेरा कितना भी बड़ा हो, वह दीपक अपने आसपास की दिशा स्पष्ट कर देता है। सूर्य पूरी दुनिया को प्रकाश देता है, दीपक हमारे अगले कदम को प्रकाश देता है। सूर्य हमें निरंतरता सिखाता है और दीपक एकाग्रता, क्योंकि दिशा खो चुकी अग्नि दावानल बन सकती है, लेकिन वही अग्नि जब एक उद्देश्य पर टिकती है तो प्रकाश बन जाती है। यही सिंह की स्थिर अग्नि है, अपनी ऊर्जा को बिखेरने न देना और लंबे समय तक सही दिशा में लगाए रखना। ज्योतिष में राशि बताती है ऊर्जा किस प्रकार की व्यक्त होगी, और उस राशि का स्वामी बताता है उस ऊर्जा को दिशा कौन देगा। सिंह का स्वामी सूर्य ग्रह है, इसलिए सिंह के स्वभाव को समझने के लिए सूर्य ग्रह का स्वभाव समझना आवश्यक है। खगोल विज्ञान में सूर्य ग्रह नहीं, एक तारा है, वह किसी दूसरे से प्रकाश उधार नहीं लेता, अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी कारण सिंह भी किसी की कॉपी बनकर नहीं, अपनी अलग पहचान बनाकर जीना चाहता है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और उसके कुल द्रव्यमान भी लगभग 99.8% अकेले सूर्य में है, इसलिए उसका गुरुत्व ग्रहों से लेकर छोटे एस्टेरॉयड तक पूरे सौरमंडल को एक व्यवस्था में बांध कर रखता है। इसी तरह सिंह राशि भी किसी परिवार, टीम या उद्देश्य केवल उपस्थित नहीं रहना चाहती, वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती है, लोगों को किसी उद्देश्य से जोड़ना और व्यवस्था संभालना चाहती है। यही सिंह को समझने में लोगों की एक भूल हो सकती है। सिंह केवल दिखाई नहीं देना चाहता, वह चाहता है कि उसकी भूमिका अर्थपूर्ण हो। इसी इच्छा को कई बार केवल अटेंशन की मांग समझ लिया जाता है, लेकिन अटेंशन और सिग्निफिकेंस में एक बड़ा अंतर है। अटेंशन कहता है लोग मुझे देखें, सिग्निफिकेंस कहता है मेरी मौजूदगी से कुछ बेहतर हो। यही सूर्य का सिंह पर सबसे गहरा प्रभाव है, अपनी मौलिकता को पहचानना और उसे सार्थक कंट्रीब्यूशन में बदलना। यही सिंह की यात्रा है, अटेंशन से सिग्निफिकेंस तक। सिंह को केवल लीडरशिप से समझना अधूरी तस्वीर देखना है। इसके स्वभाव में 3 और गुण महत्वपूर्ण हैं, सम्मान, उदारता और अभिव्यक्ति। सिंह के लिए सम्मान केवल अच्छा व्यवहार नहीं, उसकी प्रेरणा भी है। जब उसके प्रयासों का सम्मान मिलता है तो वह और अधिक उत्साह से अपना श्रेष्ठ देता है, और जो सम्मान वह अपने लिए चाहता है वही जब दूसरों को भी देता है तो उसके संबंध और उसका प्रभाव दोनों अधिक गहरे होते हैं। सिंह का दूसरा गुण है उदारता। वह अपने लोगों की सफलता पर खुलकर प्रसन्न हो सकता है, उन्हें प्रोत्साहित कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए आगे खड़ा हो सकता है। उसकी उदारता का सच्चा रूप है दूसरों की क्षमता को पहचानना और उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर देना। तीसरा गुण है अभिव्यक्ति। सिंह अपने काम पर अपनी स्पष्ट छाप छोड़ना चाहता है, इसलिए टीचिंग, पब्लिक स्पीकिंग, मैनेजमेंट, क्रिएटिव वर्क या ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां उसका व्यक्तित्व और प्रभाव दिखाई दे, उसे आकर्षित कर सकता है। सिंह का प्रतीक है शेर,
जो इसे आत्मगौरव और संरक्षण सिखाता है। इसका अग्नि तत्व इसे ऊर्जा और सृजन की शक्ति देता है। इसका स्थिर स्वभाव कठिन समय में टिके रहने की क्षमता देता है। और सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य इसे अपनी अलग पहचान बनाना सिखाता है। इन सभी गुणों का सार यही है कि सिंह की सबसे बड़ी शक्ति केवल स्वयं चमकना नहीं है। सिंह के भीतर सूर्य की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति तब दिखाई देती है जब उसकी मौजूदगी से निराश व्यक्ति को साहस मिलता है, भटके हुए व्यक्ति को दिशा मिलती है और आसपास के लोग भी अपनी रोशनी पहचानने लगते हैं। क्योंकि वास्तविक सिंह वह है जिसके साथ खड़े होकर लोग स्वयं को बड़ा और अधिक सक्षम महसूस करें। और यही सिंह राशि का व्यक्तित्व का सबसे सुंदर गुण है। अगर आप सिंह राशि वाले हैं तो कमेंट में बताइए इनमें से कौन सा गुण आप में सबसे अधिक दिखाई देता है। लीडरशिप, आत्मविश्वास या दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता। और आपके जिन मित्रों का नाम म या अक्षर ट से शुरू होता है, यह वीडियो उनके साथ जरूर साझा कीजिए। हो सकता है आज वे अपने व्यक्तित्व की कोई ऐसी खूबी समझ लें जिस पर उन्होंने पहले कभी ध्यान न दिया हो। हर राशि के पीछे छिपे सिंबल, साइकोलॉजी और ज्योतिषीय तर्क को सामने लाने में हम बहुत समय और मेहनत लगाते हैं। आपका कमेंट, आपका शेयर और आपका सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे ही बेहतर वीडियो बनाने का सच्चा प्रोत्साहन देता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।